हमने ये लास्ट में टेबल बनाया था, ठीक है ना। इससे आज हम कोई भी डेटा इंसर्ट करना, सिलेक्ट करना और टेबल बनाना हम सीख चुके हैं, ठीक है। आगे की एक्सरसाइज के लिए हम देखते हैं कि क्या है। हम ऑनलाइन बुक देख रहे हैं, ये बुक दी हुई है। कैसे कोई हम डेटा सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने का हमें कमांड आता है, राइट। यहाँ पे एक टेबल की बात करें तो इन्होंने एक टेबल बनाया है एम्प्लॉय करके, उसमें डेटा इंसर्ट किया है। तो हम एम्प्लॉय का टेबल भी बना सकते हैं। अगर हम देखें तो ये टेबल एम्प्लॉय बनाना है, तो ये कमांड अगर हम लिखें तो फिर से एक टेबल का देखते हैं और डेटा पास करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसी डेटाबेस के अंदर हम एक और टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। ब्रैकेट गड़बड़ हो गई, चलो वापस से लिखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसे ओपन ब्रैकेट किया। अब यहाँ दिया है ई कोड। ई कोड क्या है? डेटा का फील्ड। इंटीजर क्या होगा? उसका डेटा टाइप, है ना। अब इसमें हमने प्राइमरी की भी मैंने बोला कि ऐड कर देते हैं, ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है सर। अब इसके बाद में क्या है? ई नेम लिखा है, क्या हुआ? डेटा टाइप है इसका कैरेक्टर, इसकी लिमिट है 20, ठीक है। और क्या है? सेक्स यानी कैरेक्टर 1, यानी जेंडर में हम मेल या फीमेल लिखेंगे, ठीक है। सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट एम, ऐसे तो पहले से ही एम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और क्या है? ग्रेड, ठीक है। ग्रेड में कैरेक्टर 2 दिया है, ग्रेड डालेंगे A1 A2 काइंड ऑफ थिंग डालना हो तो ऐसा डाल सकते हैं। और क्या दिया हुआ है? ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस में डेसिमल दिया है, डेसिमल मतलब फ्लोट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन लगा देंगे। ये टेबल देखो बन गया। अब यहाँ करो शो टेबल्स, तो 2 टेबल हैं अभी। यूज़र्स में हम पहले बना चुके थे, अभी एम्प्लॉय हमने बनाया, तो डिस्क्राइब करो एम्प्लॉय को, दिखाएगा कि इसमें हमने जो भी टेबल बनाया उस हिसाब से आएगा। तो अब इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्टिंग अ वैल्यू, तो इंसर्ट इनटू, ठीक है। किस में डालना है मुझे? एम्प्लॉय में। टेबल का नाम लिखो, ठीक है। अब हमको क्या क्या वैल्यू डालनी है? वैल्यू यूज़ करके देखो, इसमें दिया है इन्होंने, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया वही डाल देते। क्या लिया है? 101 रवि मेल E4। 101 किस में जाएगा? ई कोड में। रवि किस में जाएगा? नेम में। एम मेल में। अब ग्रेड क्या दिया है? E4। और सैलरी क्या दी हुई है इन्होंने? 4670.00। ये वैल्यू पास कर दी और सेमी कॉलन लगा दिया। तो देखो क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो ये क्या हुआ? डेटा इंसर्ट हो गया। तो कैसे देखेंगे डेटा इंसर्ट हो गया है? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो 1 डेटा आ गया, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल वैल्यू और हैं, देखो रवि का हो गया। अब देखो ई कोड, अब खाली हम क्या कर रहे हैं? ई कोड, नेम और सेक्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो सारे में नहीं डाल रहे हैं, सभी में डाल। इंसर्ट इनटू, इसमें एम्प्लॉय भी है, सिलेक्टेड फील्ड में ही डालना है। तो ई कोड में तो कंपलसरी डालना है, राइट। ई नेम में डाल रहे हैं और सेक्स में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये फील्ड्स हैं, इसके लिख रहे हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या पास की है हमने? यहाँ पे 2014, दैट इज़ ई कोड, ठीक है। मंजू इज़ अ नेम एंड एफ इज़ अ फीमेल, लाइक मंजू कर दिया, ठीक है। एंड एफ फीमेल, तो 3 ही वैल्यू डाल दी। अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ ग्रेड और ये सैलरी, ग्रॉस सैलरी नल आ गई। नल मतलब एम्प्टी, ठीक है ना। ये 3 डाला, तो हमने 3 में कैसे डाला? इनके कॉलम के नेम दिए। ओके, इस तरह से करके पास कर सकते हैं। अब जैसे नल आ गया है, अब उसके बाद में नल वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी देखो, एनुअल, ठीक है, देखते हैं। अब इसको इंसर्ट करने से पहले लेट अस से कि यहाँ पे इन्होंने फिर एम्प्लॉय नंबर, नेम, लेकिन यहाँ जॉब, मैनेजर, हायर रेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, ये कहाँ से आया? ठीक है, तो ये अलग आ गया, तो हमें कॉलम ऐड करने पड़ेंगे। सी मैनेजर एंड कमीशन कॉलम नल वैल्यू हैव बीन इंसर्टेड, तो हमारे पास यहाँ तो है ही नहीं, कॉलम ही नहीं है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ तो हम कॉलम ऐड करेंगे। द कॉलम दैट आर नॉट लिस्टेड इन द इंसर्ट कमांड विल हैव द डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, ठीक है। तो अगर हमको कॉलम ऐड करने हो, जैसे यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे? अभी हम दूसरे और कॉलम बनाएंगे। अगर मैंने ऐसे डाल दिया, अभी देखो जो कॉलम है ही नहीं, ठीक है। तो ये EMPL तो टेबल अलग है, एम्प्लॉय टेबल अलग है, तो यहाँ टेबल है हमारा EMPL नाम का टेबल है ही नहीं, राइट। हमारा तो एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट भी नहीं है, तो हम पहले इसमें कॉलम कैसे ऐड करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। कॉलम किसी टेबल में ऐड करना हो तो पहले करेंगे डिस्क्राइब एम्प्लॉय,
ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय एट हायर डेट, ये क्या हो गया, फील्ड, और इसका डेटा टाइप डेट। देखो क्या हुआ, अब करो डिस्क्राइब एम्प्लॉय, देखो एक हायर डेट आ गया ना इधर। अगर हम देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसमें नल है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो एक हायर डेट का कॉलम है, दूसरा क्या है, सैलरी का या कमीशन का या डिपार्टमेंट नंबर का। तो फिलहाल हमने ऐसे ऐड कर दिया, तो अब इसमें डेट करनी हो या इसमें से ड्रॉप करना हो, या देखिए हम करते हैं एक और ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर, कर दिया एंटर। देखो अभी क्या करते हैं, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट नंबर भी आ गया इधर, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप डिपार्टमेंट नंबर। तो अब देखो डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो क्या हुआ, हट गया। ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, ड्रॉप कैसे करते हैं, पूरा हटा दिया, कॉलम उड़ा दिया ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब इसमें डेट डालनी है, हायर डेट डालनी है, ठीक है। तो क्या करूँगा, अपडेट, क्या करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट हायर डेट इज इक्वल टू, तो डेट जो होगी ना, ईयर पहले डालते हैं, फिर मंथ डालते हैं और फिर डेट डालते हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये क्या होगा, दोनों में सेम डेट आ जाएगी, देखो राइट, दो रिकॉर्ड मैच हो गए ना। अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या हुआ, दोनों में सेम डेट आई। तो मुझे दोनों में नहीं डालनी थी, मुझे तो सिर्फ फर्स्ट में डालनी थी, सेकंड की। अब सेकंड की हम बदलते हैं, तो हमें यहाँ बताना, वही तो बोल रहा हूँ, बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वही चीज़ लिखूँगा, अपडेट एम्प्लॉय सेट हायर डेट। अब दूसरे की देखो क्या करूँगा, 2019 छठा महीना। अब यहाँ लिखेंगे वेयर क्लॉज, वेयर ई कोड इज इक्वल टू 2014, तो ई कोड 2014 का यहाँ है ना, तो इसका ही खाली डेट चेंज करो। देखो अब देखेंगे तो यहाँ देखो ये 2018, ये 2019। तो हम अगर जब अपडेट करते हैं उस समय ध्यान दें, अगर हम क्लॉज नहीं देंगे वेयर क्लॉज, तो सबके अंदर वो डेट आ जाएगा। अब हमने जैसे वेयर क्लॉज दे दिया तो स्पेसिफिक उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चेंज होगा जहाँ वेयर मैच होगा। तो मैंने आपको अभी क्या क्या सिखाया, डेटा ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, ऐड करना सिखाया, डेटा मॉडिफाई करना सिखाया, राइट, तो ये भी दिखाया, अपडेट करना सिखाया। अब डिलीट किया, एक और कुछ देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या कमांड दी हमने, सिलेक्ट भी देखा, ठीक है ना, सिलेक्ट करना देखा किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, और अभी मैंने आपको अपडेट करना सिखाया, कॉलम ऐड करना सिखाया, कॉलम ड्रॉप करना सिखाया, वेयर कंडीशन सिखाया। अब वेयर में हम मल्टीपल कंडीशंस भी डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो कुछ पहले डेटा डाल देते हैं। चलो यहाँ पे और क्या चीज़ है, डिस्प्ले हो गया। चलो मैं अभी आपको बर्थ डेट इन्होंने दिया है तो हम हायर डेट का साथ में मैनिपुलेशन भी करते हैं। चलो अब मुझे सारा नहीं देखना है, देखो मुझे सिर्फ 3 कॉलम देखना है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो 3 कॉलम, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, यानी ग्रॉस, किस में से, फ्रॉम एम्प्लॉय के। देखो क्या आया, तो खाली 3 चीज़ें, सारा नहीं आया। अच्छा उसमें भी जो खाली फीमेल है वो दिखाओ, ठीक है। तो अब ये लिखेंगे सेम टू सेम, यहाँ लिखो वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो जेंडर डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, अच्छा वेयर सेक्स, सॉरी फील्ड का नाम है सेक्स, ओके, वेयर सेक्स इज इक्वल टू फीमेल। देखो तो उसमें भी डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, हम शो नहीं कर रहे। तो 2014, अब इसकी सैलरी तो है ही नहीं, तो इसकी सैलरी मुझे डालनी है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अब इसकी सैलरी कैसे डालेंगे, अपडेट एम्प्लॉय, फिर क्या लिखेंगे, सेट ग्रॉस इज इक्वल टू 3500। अगर ऐसे एंटर मार दिया तो दोनों का 3500 हो जाएगा। अब लिखूँगा वेयर
ई कोड इज इक्वल टू 2014, तो खाली एक का सैलरी अपडेट होगा, देखो है ना ऐसे। ओके, तो किस तरह से अपडेट किया, अब ग्रेड भी अपडेट कर देते इसका, ठीक है, सेम थिंग। अब यहाँ क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, इंस्टेड ऑफ सैलरी हम क्या करेंगे, सेट ग्रेड इज इक्वल टू E6, देखो यहाँ पे हो गया E6। अब थोड़ा सा और डेटा डालते हैं और फिर देखते हैं उसके साथ क्या है। मैं डेटा डालता हूँ फिर और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। चलो देखो ये और डेटा मैंने डाल दिया है, कुछ रिकॉर्ड्स डाले हैं। देखो अभी क्या करते हैं, वापस 6 रिकॉर्ड डालने के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सॉरी क्या नाम दिया था हमने, एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉयज़। ये देखो सारा डेटा है। अब देखो और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। देखो ये ऑर्डर ई कोड रैंडम मिक्स में है, 1001, 1101, 16, 20, 26 है, ये पूरा ऑर्डर में, ठीक है ना। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कोड, ये लिखते हैं ऑर्डर बाय ई कोड, सॉरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई कोड। तो ये ऑर्डर बाय ई कोड में तो पहले ही ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये कर देता हूँ DESC डिसेंडिंग। तो देखो 2014 पहले आ गया, ठीक है ना। अब मुझे ऑर्डर बाय सेक्स करना हो तो ऑर्डर बाय सेक्स, तो क्या होगा, ई कोड नहीं सॉरी, यहाँ पे वही चीज़ ऑर्डर बाय सेक्स। देखो तो ये असेंडिंग में आया, पहले फीमेल फिर मेल, ठीक है। अब इसको डिसेंडिंग करना है तो यानी मेल पहले मेल, देखो पहले मेल। अब ग्रेड वाइज करना है, राइट, ऑर्डर बाय ग्रेड, तो ये ग्रेड वाइज देखो S2, E6, E4, E4, D5, E6। अब मुझे ये देखना हो कि टोटल ग्रेड्स कितनी है, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट करके होता है ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखो ये कितनी बार E4 है, 3 बार, यहाँ एक ही बार आया कि ये अलग अलग यूनिक डिपार्टमेंट है, एक ही बार आता है, यानी जो रिपीटेड ऑर्डर है ना वो रिपीटेड नहीं आएंगे। अब मुझे ये चीज़ हो गई तो बता दिया। अब मुझे समझो कि ये देखना है कि भाई सबसे पुराना एम्प्लॉय कौन सा है इधर, सबसे पुराना, तो हम कैसे करेंगे, जो सबसे पहले आया वो एम्प्लॉय पुराना होगा ना। अरे बेटा ना, ये सारा डेटा आया, सारा डेटा आया अभी यहाँ पे, राइट। मुझे ये फैच करना है सबसे पुराना, देखने में तो दिख रहा है कि भाई 1/11 वाला है, ठीक है, लेकिन ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो वेयर हायर डेट या मिनिमम हायर डेट, अगर ऐसा लिखेंगे ना तो देखो क्या होता है, गड़बड़ी आएगी, ये गड़बड़ी आएगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं कर सकते, राइट। वेयर हायर डेट इज इक्वल टू मिनिमम, ये भी गड़बड़ी कर देगा, देखो ये भी गड़बड़ाया, ठीक है ना। अब क्या होता है, मैं लिखूँ सिलेक्ट मिनिमम हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये मिनिमम हायर डेट आया, लेकिन ये किसकी है, ये थोड़ी कर सकते। तो अगर मैं लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हायर मिनिमम हायर रेट, ऐसे करके लिखूँ तो ये भी गलत है। वेयर हायर रेट इज इक्वल टू मिनिमम रेट लिखूँगा तो भी गलत आएगा, ये हम कर चुके, देख के एरर आ रहा है, गड़बड़ आ रही है। तो ये क्वेरी के अंदर क्वेरी करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हायर डेट इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे सिलेक्ट, जो हमने लिखा था मिनिमम हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी, क्योंकि हायर डेट इज इक्वल टू मिनिमम नहीं, तो ये देखो सबसे पुराना एम्प्लॉई है और सबसे नया एम्प्लॉई कौन है, तो फिर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे मैक्सिमम, तो सबसे नया एम्प्लॉई पता चल जाएगा। सबसे नया एम्प्लॉई ये है, सबसे पुराना एम्प्लॉई ये है, ठीक है। तो अगर हमने डायरेक्टली लिखा तो गड़बड़ाएगा। ये फंक्शन यूज़ किए हैं, अगर हमें फंक्शंस कोई भी यूज़ करने होते हैं ना तो हम कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे पता करनी हो, ठीक है, हम टोटल सैलरी कितनी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को हमारे, देखो कितनी सैलरी, सबका टोटल कैसे होगा। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी ग्रॉस फ्रॉम
एम्प्लॉय, तो टोटल सैलरी को एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो सिलेक्ट काउंट स्टार सम ऑफ ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय, तो टोटल 8 एम्प्लॉय को हम इतनी सैलरी देते हैं। एवरेज कितनी देते हैं देखो, ठीक है, कॉमा एवरेज ऑफ ग्रॉस, तो हम एवरेज सैलरी इतनी दे रहे हैं पर एम्प्लॉय। तो अभी क्या यूज़ किए, फंक्शंस भी यूज़ किए। अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए, या डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय दिखने हैं, या जेंडर वाइज एम्प्लॉय दिखने के कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो इसमें ग्रुप बाय यूज़ होता है। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मुझे ग्रुप बाय करना है, तो क्या करूँगा, सिलेक्ट सेक्स कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर ऐसा लिखूँगा तो गड़बड़ है। देखो ये M8 ये क्या 8वां मेल है, नहीं गलत है ना, देखो फीमेल भी है 1 2 3, ये आंसर गलत दे रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, राइट। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सेक्स, देखो क्या हुआ, फीमेल 3 और मेल 5। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो गड़बड़ आएगा। काउंट करो सारे एम्प्लॉय और सेक्स को ग्रुप बाय करो, तो फीमेल 3 काउंट होंगे, मेल 5 काउंट। इस तरह से अगर मुझे अभी डिपार्टमेंट वाइज काउंट करने हैं कि कितने डिपार्टमेंट में, राइट, कितने बंदे काम करते हैं, ग्रेड वाइज, राइट, सिलेक्ट ग्रेड कॉमा काउंट ऑल, वही फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर क्या करेंगे, ग्रुप बाय ग्रेड। देखो क्या हुआ, A3 में 1 बंदा है, D5 में 1 है, E3 में 4 है, E6 में 2 है। अब इनकी सैलरी चाहिए, चलो इन्हीं की सैलरी चाहिए। देखो हमने ये टोटल किया था ना, अब हम इसको यहाँ भी करेंगे, कॉमा सम ऑफ ग्रॉस, ये कर दिया, सम ऑफ ग्रॉस भी मांगा, लो, तो ये इसने बता दिया कि A3 में 1 बंदा है जिसकी सैलरी इतनी है, D5 में इतना, E4 में 3 बंदे हैं, E6 में 2 हैं, और S2 में 1 है जिसकी सैलरी आ गई, राइट। तो इतने फंक्शंस को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ग्रुप बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बताओ, ये हो गई, इस क्वेरीज़ को मैंने बता दिया, और क्वेरीज़ में क्या रहेगा, और हम देखें विषय क्या है। हाँ, लेटर सी डिस्टिंग्स मैंने बता दिया आपको, डिस्टिंग बता दिया, फ्रॉम बता दिया, व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ टेबल ये भी बता दिया। कैलकुलेशन करने के लिए भी सिंपल है, हम कोई भी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखो कोई कैलकुलेशन करनी हो हमें, ठीक है, जैसे क्या है, पाई r² यहाँ दिया है, तो अगर सिंपली बताया जाए कि सिलेक्ट, ठीक है, 3 × 3, ये क्या आया, ऐसे भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कोई भी करना हो, सम ऑफ 10 36 लाइक दिस, ठीक है, तो ये 10 365 569 लाइक दिस, देखो टोटल भी आ जाता है। कैलकुलेशंस करनी हो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे खुद का कॉलम भी ऐड करते हैं। चलो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, ये सारा है। मैं इधर खुद का एक कॉलम दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ इन एम्प्लॉयज़ को कितना टाइम हुआ है काम करते हुए, कितने सालों से काम करते हैं। तो देखो कोई भी चेक करना हो ना, हम यहाँ लिख सकते हैं सिलेक्ट हेल्प करके लिख सकते हैं, हेल्प फंक्शंस। तो फंक्शंस देखो इतने सारे हैं हमारे पास, हम करेंगे हेल्प डेट एंड टाइम फंक्शंस, तो इतने डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं, ठीक है। अब ये देखो टाइम स्टैम्प डिफरेंस फंक्शन है ये, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी हेल्प क्या करेगा, तो इसका ये फंक्शन का हेल्प आया, हेल्प करके लिखा। देखो क्या लिखा है, टाइम स्टैम्प डिफरेंस ईयर में बताओ, एक डेट देंगे और करंट डेट देंगे। देखो अभी हमारा जो फंक्शन है, हमको क्या दिखाना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमें ये देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने साल पुराना है। तो हम देखेंगे ई कोड, ई नेम
और हायर डेट, या हायर डेट नहीं देते हैं, इसको यहाँ दे देते हैं टाइम स्टैम्प ईयर में। बताओ किस में? एक तो हम हायर डेट से कॉमा करंट डेट, ये करंट डेट फंक्शन है, ठीक है। अब इधर नाम दे दूंगा मैं एस टेन्योर फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो क्या आया, टेन्योर मतलब ये कितने साल पुराना है, राइट। रवि 2 साल पुराना, किशन 2 साल, प्रियांश ये 10, ये 2021 में होगा। तो हम इसके आगे एक काम करते हैं कि हाई डेट भी डाल देते हैं, तो पता चल जाएगा कि कितने साल पुराना है। देखो पता चल रहा है 2 साल, 2 साल, 1 साल, 0 साल, लाइक दिस। ये कब हायर किया है और इतने कितने टाइम। ये फील्ड हमारी है नहीं इसमें, हमारी इसमें एसक्यूएल में डाली नहीं है हमने, टेन्योर करके है नहीं ना, हमने खुद की फील्ड रन टाइम फील्ड डाली है और उसको हेडिंग भी दी है। हमने खुद का नाम दे दिया रन टाइम कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटेड फील्ड बोलते हैं। तो ये जो है इसमें क्या है, टाइम स्टैम्प डिफरेंस ईयर में हायर डेट और करंट डेट का डिफरेंस बताया, एस टेन्योर उसका हेडिंग आ गया और एम्प्लॉय में से उसका डिटेल डेटा ले लिया। इस तरह से भी कर सकते हैं। और क्या है, कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट। ओके चलो, इसमें अब हम एक काम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि ऐसे एम्प्लॉय बताए जाएं। चलो ऐसे एम्प्लॉय बताए जाएं जो A3 और S2 में काम करते हैं, A3 और S2 में। तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मुझे A3 और S2 में खाली पता करते हैं, सारा नहीं। तो एक क्या कर सकता हूँ, जो लिखा अब एक तो वेयर क्लॉज है, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, A3 और ग्रेड इज इक्वल टू S2। और कंडीशन आया, देखो ये या ये दो में से दोनों आ गए, राइट। एक तो और है, और एक इन्होंने यहाँ बताया लाइक, इन बताया, इन। एक तरीका ये है, राइट। दूसरा तरीका मैं यहाँ वेयर नीचे लिखता हूँ, यहाँ सामने लिखे तो भी चलेगा, वेयर। अब हमें कंडीशन किस पे है, ग्रेड पे, ग्रेड इन A3 कॉमा S2। देखो दोनों से आउटपुट सेम आया, कोई फ़र्क पड़ा। लेकिन दो तरीके हैं, एक तो वेयर में और लगाएं या इन ऑपरेटर यूज़ करें। इनमें आप कितने भी लिस्ट, जैसे A3 हो गया, S2 हो गया, E4 भी देख लेते हैं। एक किया, अब इधर कॉमा करके E4 लिख दिया, तो तीनों आ जाएंगे, E4 का भी आ जाएगा। तो इन ऑपरेटर से भी कर सकते हैं और वेयर क्लॉज से भी कर सकते हैं। वेयर क्लॉज है, इन ऑपरेटर है, वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, नॉट इन यानी इसके अंदर, इसके अलावा, तो यहाँ एक्सेप्शन ऑफ दिस, तो इसके अलावा D5 E6, तो नॉट इन मतलब इसके अलावा बताओ, ठीक है। ये हो गया। और क्या है, पैटर्न मैचेस, हाँ पैटर्न देखते हैं, राइट। पैटर्न का मतलब क्या हुआ, पर्सन, कैरेक्टर और अंडरस्कोर साइन। देखो अब हम देखें जिसका ऐसे कौन से एम्प्लॉई जिसका नाम हम देखते हैं। चलो ऐसे एम्प्लॉई जिनका नाम V से शुरू होता है, ठीक है। V से शुरू होने एम्प्लॉय वाले का नाम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसे लिखा, वेयर ई नेम, राइट, लाइक। अब देखो यहाँ क्या है, दो तरह से है। लाइक में, राइट, हम परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, V से स्टार्ट होने वाला और परसेंटेज लगा दो, यानी V से स्टार्ट होने के बाद कितने भी कैरेक्टर हो वो आने चाहिए। देखो, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई V से नहीं, ये A से एंड होने वाला चाहिए। कोई A से एंड होने वाला है, परसेंटेज A लास्ट में लगा दिया, तो क्या होगा, देखो A जिसका लास्ट में आता है वो आया। अच्छा, जिसका पहला लेटर या दूसरा लेटर आई हो, कंपलसरी दूसरा लेटर आई हो, मुझे वो देखना है। तो पहला लेटर कोई भी हो, क्वेश्चन मार्क मतलब पहला कोई भी हो, दूसरा लेटर आई, उसके बाद कुछ भी होना चाहिए। तो देखो जिसका दूसरा लेटर, सॉरी क्या हुआ, आई वाला कोई है ही नहीं क्या, है सही, विशाल, राइट। दूसरा लेटर आई परसेंटेज वाई, पहला लेटर कुछ भी हो ना, तो मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क बराबर था, सॉरी अंडरस्कोर है, क्वेश्चन मार्क उसमें होता है, नॉट हियर, अंडरस्कोर एंड यू सी सेकंड लेटर आई, पहला लेटर कोई भी हो, दूसरा लेटर आई, उसके बाद कुछ भी हो,
तो अंडरस्कोर भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, ओके, और परसेंटेज भी वाइल्ड कार्ड। परसेंटेज मतलब कितने भी कैरेक्टर, और अंडरस्कोर मतलब जितने एक दिया तो एक, दो दिया तो दो। इसमें मैंने दूसरा मैच किया आई। अगर तीसरा लेटर मैच कराना हो, तीसरा लेटर एस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंडरस्कोर देंगे और तीसरा एस देंगे, और उसके आगे कुछ भी हो। तो देखो ये तीसरा लेटर एस मैच कर रहा है ना। तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमारे ऑपरेटर्स हैं। इसमें लाइक भी सीखा हमने, ये भी सीखा, ओके। नल वाला अभी हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हम किसी को नल कर देते हैं। पहले कैसे करेंगे नल, किसी को भी नल करना हो तो अपडेट करो एम्प्लॉय, सेट ग्रॉस इज इक्वल टू नल वेयर ई कोड इज इक्वल टू 1126। तो देखो क्या हुआ, यहाँ नल आ गया, ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। अगर मुझे एम्प्टी चेक करना हो कैसे लिखेंगे, कोई भी अगर हमको सारा देखा हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। जब एम्प्टी हमें कोई चेक करना हो, राइट, तो क्या कर सकते हैं, जैसे लिख दिया, अब वेयर क्रॉस इज इक्वल टू नल, जिसकी सैलरी कुछ भी नहीं हो। क्या हो गया, वाई इट हैड हैपेंड लाइक दिस, नो मैच, वाई नो मैच, हाँ इज इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, इज नल लिखना पड़ता है। देखो इक्वल्स टू नहीं लिख सकते, देखो इक्वल्स टू लिखा तो गड़बड़ आया ना, इक्वल्स टू नहीं लिखते हैं, उसमें इज नल लिखते हैं, ठीक है। अब इज नल और दूसरा इज नॉट नल, वो सैलरी जिसकी, वो बताओ जिसकी सैलरी खाली नहीं हो, तो इज नल और इज नॉट नल। इक्वल्स टू नहीं लगा जाता नल के लिए, वहाँ इज ऑपरेटर यूज़ होता है और इज नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें आज रिवाइज करा दी, ये तुम्हें खुद प्रैक्टिस करना है। बिटवीन भी है, चलो एक बिटवीन डेट का भी देख लेते हैं। 2018 में कौन कौन एम्प्लॉय आया हुआ है, ठीक है। यहाँ 2000 एम्प्लॉय में, 2019 में, ठीक है, वेयर हायर डेट बिटवीन 2018 एक, यहाँ 2019 एक एंड 2019 12/31। देखो जो 2019 में आए हैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आई। तो ये बिटवीन ऑपरेटर कैसे बिटवीन एंड एंड लगाया जाता है, तो ये भी आपको बता दिया, मेरे ख्याल से सब कुछ बता दिया है। डिस्टिंग भी बता दिया है, करंट डेट भी बता दिया है। करंट डेट का मतलब आज की डेट क्या है ये बताएगा, सिस्टम की डेट, ठीक है ना, ऐसा। चलो ये भी दे दिया है भाई, अपनी ओर से मैंने कंप्लीट करा दिया है। बाकी तुम प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ओके।